नमस्कार। जय जय श्री राधे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की, और हमारे जन्म कुंडली के साथ इसका क्या संबंध है। हम इस धरा पर, इस मृत्यु लोक पर क्यों पहुंचे हैं, किस काम के लिए आए हैं, किस काम के लिए हमारा यहाँ पर आगमन हुआ है, ये सभी बातें कुंडली के अकॉर्डिंग व्यक्ति को पता चल सकती है। और हमारी कुंडली धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में क्या कुछ अपना रोल निभाती है, उन सभी बातों की मैं चर्चा करने वाला हूं। तो नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य आशीष शर्मा, और मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की। आप अपनी जन्म कुंडली उठाएं, आपको यह बड़े आराम से पता चल जाएगा कि आप इस जन्म में, मनुष्य योनि में और इस पृथ्वी लोक पर किस काम के लिए आए हैं। जब आप अपनी जन्म पत्रिका उठाएंगे तो जन्म पत्रिका में एक कुंडली का सबसे नंबर 1 भाव होता है, जिसको कहते हैं लगन। लगन का अर्थ होता है हमारा स्वयं का शरीर, हम स्वयं, हमारी आत्मा। लगन का मालिक आपको देखना है। यहाँ पर नंबर कोई भी हो सकता है। उस नंबर के मालिक को आप देखें कि वह कहाँ पर जाकर के विराजमान है, कुंडली के किस खाने में जाकर के विराजमान है। मैं एक एक करके बताता हूँ। लगन के मालिक आपके कोई भी हों, कोई भी नंबर हो, यहाँ पे केवल उसके मालिक को देखें, उसके अधिपति को देखें कि वह किस भाव में बैठा है। मान लीजिए आपके लगन के ही मालिक दूसरे भाव में बैठे हैं। दूसरा भाव होता है अर्थ का। इसके अलावा छठा भाव जो होता है ये भी अर्थ का होता है। इसके बाद 10वां भाव ये भी अर्थ का होता है। अर्थ का मतलब होता है धन, पैसा, जिसको कहते हैं आर्थिक चीज़ें। अब जब लगन के मालिक दूसरे, छठे या 10वें भाव में जाकर के बैठ जाएं, दूसरे से चर्चा करता हूं, जिसके भी दूसरे भाव में लगन के मालिक बैठे हों, वह अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, उनके लिए आर्थिक पैसा कमाने के लिए वह इस दुनिया में व्यक्ति आया है। अपने परिवार, क्योंकि दूसरा भाव जो होता है परिवार का होता है। लगन व्यक्ति स्वयं होता है, यानी वह अपने परिवार के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए, उनके कष्टों को दूर करने के लिए, यह कोई ऋण होता है पिछले जन्मों का। व्यक्ति अपने परिवार के लिए इस मृत्यु लोक में आकर के पहुंचा है, और जो भी वह कमाई करता है, आर्थिक चीज़ें, आर्थिक कमाई करता है, पैसा कमाता है, धन कमाता है, वह केवल और केवल अपने परिवार के लिए करता है। अब मैं बात करूंगा लगन के मालिक यदि तीसरे, नोट करते रहें, यदि तीसरे, सप्तम और 11वें भाव में हो। तीसरा, 7वां और 11वां भाव यह काम का भाव होता है। काम के भाव में, यानी तीसरे भाव में जब लगन के मालिक पहुंचे हों, काम का अर्थ होता है मेहनत। काम का अर्थ गलत ना लें, काम का अर्थ होता है मेहनत तीसरे भाव में, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है। पराक्रम का अर्थ यानी खूब एफर्ट करना, पराक्रम दिखाना अपना। जब लगन के मालिक तृतीय भाव में हो, पराक्रम भाव में आकर के बैठ जाएं, तो आप, क्योंकि ये छोटे भाई बहनों का भाव होता है, जो हमसे छोटे भाई बहन हैं, तो आप उनके किसी ऋण को अदा करने के लिए आए हैं, उनके लिए मेहनत करने के लिए आए हैं, उनको कुछ लायक बनाने के लिए आए हैं। लगन का मालिक, और दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, लगन का मालिक जब तृतीय भाव में बैठ जाएं, तो आप अपने छोटे भाई बहन जो कि खून के रिश्तेदारी में होते हैं, खून के हमारा रिश्ता होता है, उनको आगे बढ़ाने के लिए, आपने कई बार देखा होगा कि कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों को, बहनों को बहुत कामयाब कर देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। खुद चाहे बिल्कुल जीरो रह जाए, लेकिन अपने छोटों को बहुत आगे बढ़ाते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो तीसरे भाव में ये मान के चलें कि आप अपने ही परिवार के छोटे सदस्य जो भाई बहन हैं, उनके लिए यहाँ पर आए हैं, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, और आपकी ही कृपा से, आपके ही हिम्मत से, मेहनत से वह आपके छोटे भाई बहन बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। अब मैं बात करूँगा इसी काम के अगले भाव की, यानी छठे भाव की, माफ़ कीजिएगा, 7वें भाव की। 7वें भाव में लगन के मालिक बैठे हों। जो 7वां भाव होता है दाम्पत्य जीवन का होता है, धर्म पत्नी का होता है। जब लगन यानी आपके स्वयं का मालिक, आपके स्वयं का प्रतीक, वह ग्रह 7वें भाव में आकर के विराजमान हो जाए, तो ये मान के चलें कि जो आपका कोई ऋण होगा कई जन्मों का, वह धर्म पत्नी
के रूप में या पति के रूप में आपके पास आएंगे और आपको वह ऋण अदा करना होगा, यानी उनकी अभिलाषाओं को पूरा करना होगा। आप उनकी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए इस मृत्यु लोक में आपका जन्म हुआ है। आप उनके लिए एफर्ट करेंगे, कमा कर के लाएंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। कभी भी देख लें, आपका जो फोकस रहेगा वह धर्म पत्नी या पति की तरफ ज़्यादा रहेगा, यानी आप उन्हीं के लिए आए हैं, उनकी सेवा के लिए आए हैं, उनके कोई ऋण था उसको पूरा करने के लिए आप आए हैं। तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन का होता है, इसलिए ये काम त्रिकोण भी होता है। अब अगले काम त्रिकोण की बात करता हूँ, 11वां भाव। लगन का मालिक कभी भी 11वें भाव में आ जाए। 11वां भाव होता है इच्छा पूर्ति का और लाभ का, यानी आप इस मृत्युलोक में मनुष्य बनकर के आए हैं, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। आपके लगन का मालिक यदि 11वें भाव में होगा, यानी काम त्रिकोण में होगा, तो आप पैसा कमाने के लिए आए हैं, एंजॉय करने के लिए आए हैं। अपनी इच्छा पूर्ति जो कि दबी पड़ी थी कई जन्मों से, उसको पूरा करने के लिए आए हैं, ये मान के चलें आप। अब मैं बात करूँगा, धर्म की बात मैंने अभी नहीं की है, धर्म की बात अब करने जा रहा हूँ। यदि लगन का मालिक पंचम भाव में हो, पंचम भाव में हो तो ये मान के चलें कि आप स्वयं है लगन और पंचम भाव जो है आपकी संतान का है। आपका ये धर्म है, आप उस धर्म के लिए आए हैं जो आपने पूरा करना है, यानी अपनी संतान का पालन पोषण करना है, उनको शिक्षा प्रदान करनी है। आपका विशेष लक्ष्य यही होगा, स्वयं भी शिक्षा प्राप्त करनी है और शिक्षा के बल पर आगे बढ़ना है। ये आपका धर्म होगा। अपनी संतान और अपने स्वयं के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपनी विद्या के लिए, अपने पूर्व जन्म के कर्मों को पूरा करने के लिए यहाँ पर आप पहुँचे हैं। और इसके अलावा अब धर्म भाव का, यानी लगन का मालिक लगन में ही हो तो आप अपने स्वयं के लिए आए हैं। यदि लगन का मालिक लगन में ही हो, यह धर्म त्रिकोण होता है। पंचम भाव धर्म त्रिकोण होता है और नवम भाव धर्म त्रिकोण होता है। लगन में किसी का, लगन का मालिक लगन में हो तो व्यक्ति स्वयं के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए वह व्यक्ति यहाँ पर आता है। और ऐसा व्यक्ति ज्ञानी भी बहुत होता है, क्योंकि धर्म का भाव में धर्म के अधिपति का होना, व्यक्ति बहुत ज्ञानवान वाला होता है। वह कर्मों से अपने इस धरा पर आता है और अपने जीवन में बहुत लायक बनता है और जो आगे बढ़ता रहता है। अब लगन के मालिक यदि नवम भाव में हो तो नवम भाव होता है धर्म का ही। यहाँ पर धर्म यानी लगन का मालिक, धर्म भाव का मालिक धर्म भाव में ही बैठ जाए, नवम भाव में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने धर्म कर्म के बहुत काम किए होते हैं, उनको अगला जन्म भी इसी रूप में मिलता है कि व्यक्ति आगे आगे भी धर्म के काम करता रहता है। कभी आप देख भी लें, आपकी कुंडली में भी होंगे, लगन के मालिक नवम भाव में हों तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। वह धर्म के लिए आए हैं, यानी परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए हैं, परमात्मा की सेवा के लिए आए हैं। तो यहाँ पर आपका यदि धर्म में आप रुचि रखते हैं, रुचि बढ़ती रहती है, तो आप अपने कैरियर को बहुत शानदार बना सकते हैं, आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। आपका भाग्य धर्म के अकॉर्डिंग ही चमकेगा यदि आप धर्म में ही लगे रहते हैं। तो अब मैं बात करूँगा अंतिम बात मोक्ष की। तो मोक्ष त्रिकोण होता है चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव। चौथे भाव से यदि लगन का मालिक चौथे भाव में बैठा हो तो ये मान के चलें कि आप सारा कुछ प्राप्त करेंगे। लगन का मालिक चौथे भाव में बैठने से व्यक्ति भूमि, भवन, वाहन सब कुछ प्राप्त कर लेता है, लेकिन अंत समय में वह मोक्ष की ओर चल देता है। यानी उसके मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि यह सब कुछ तुच्छ है, तो वह सब कुछ छोड़ के मोक्ष की ओर जाता है। मोक्ष क्या होता है? भगवत प्राप्ति। अब इसके बाद लगन का मालिक अष्टम भाव में आ जाए तो यह भी मोक्ष त्रिकोण होता है, क्योंकि यह आयु और मृत्यु का भाव होता है। यहाँ पर व्यक्ति इन चीज़ों से दूर हटना शुरू हो जाता है। आयु मृत्यु, उसको सब कुछ समझ आता है कि व्यक्ति का जीवन क्यों होता है और बाद में मृत्यु कैसे हो जाती है। इसलिए व्यक्ति धीरे 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 जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वह सब कुछ आशाओं को छोड़ करके, क्योंकि अष्टम भाव को शमशान कहा गया है, व्यक्ति ध्यान में पहुंच जाता है, मोक्ष की ओर चलना शुरू कर देता है। यह होता है अष्टम भाव, लगन का मालिक यदि अष्टम में हो। अब लगन का मालिक यदि 12वें भाव में हो तो यह भी मोक्ष का भाव माना जाता है, मोक्ष त्रिकोण भाव। 12वां भाव लगन का मालिक यहाँ पर आकर के विराजमान हो जाए, व्यक्ति खूब पैसा कमाता है,
अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है, बहुत आगे बढ़ता है जीवन में, विदेश यात्रा करता है। लेकिन मेरी बात नोट करके रख लें, ऐसा व्यक्ति जिसका लगन का मालिक 12वें भाव में चला जाए और अच्छी कंडीशन में हो, खास करके केतु या देवगुरु बृहस्पति, तो ऐसा व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है अंत समय में। क्योंकि यह जो 12वां भाव होता है, यह खुला आसमान होता है। यहाँ पर यदि व्यक्ति मेडिटेशन करने लग जाए या भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ना शुरू हो जाए, एक बार शुरू हो जाता है फिर पीछे मुड़ के नहीं दिखता। अंत में ऐसा समय आता है कि व्यक्ति अपना सब कुछ लुटा करके मोक्ष प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कुल मिलाकर के आज मैंने आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों चीज़ों का वर्णन किया है और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। नमो नारायण। जय जय श्री राधे।